हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक। दूसरा प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण हैं और सूची दो में उसकी विशेषता। तो वाणिज्यिक चरण जो कि 1757 से 1813 ईस्वी तक था, उसकी विशेषता थी एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। औद्योगिक चरण 1813 से 1860, इसकी विशेषता थी मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947, इसमें ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल कहा जाता है। इस काल को ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल कहा जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। तीसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, या फिर डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महालवाड़ी व्यवस्था, या फिर डी दहसाला व्यवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था को अकबर ने अपनाया था। पांचवा प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन ए विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सातवां प्रश्न है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? दूसरे पेज में देखते हैं। बंबई और थाने के बीच में, बी कलकत्ता और मद्रास के बीच, सी बंबई और आगरा के बीच, डी कलकत्ता और आगरा के बीच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता और आगरा के बीच। आठवां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन ए बटाईदार, बी किसान, सी जमींदार, डी कृषि मजदूर। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जमींदार। नौवां प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सूरत, बी बंबई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। नौवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बंबई, ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ऑप्शन ए बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था किसकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 12वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ऑप्शन ए 1753 ईस्वी में, बी 1793 ईस्वी में, सी 1762 ईस्वी में, डी 1803 ईस्वी में। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था।
13वां प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1816 में, बी 1818 में, सी 1820 में या फिर डी 1822 में। 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा। 14वां प्रश्न है पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1793 ईस्वी में, बी 1816 में, सी 1820 में, डी 1822 में। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1822 में औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। 15वां प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है 1 बंगाल, 2 बिहार, 3 उड़ीसा, 4 मद्रास के उत्तरी जिले, 5 बनारस। स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किए गए थे आपको बताना है। ऑप्शन है 1 2 3 4, बी 1 3 4 5, सी 1 2 4 5, डी 1 2 3 4 एवं 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये पांचों क्षेत्र सही है। स्थायी बंदोबस्त इन क्षेत्रों में लागू किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। 17वां प्रश्न है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, डी कारीगरों की अनुपलब्धता। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। 18वां प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। 19वां प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहाँ पर? ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में, बी कुर्ग जनपद में, सी नीलगिरी जनपद में, डी वायनाड जनपद में। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। 20वां प्रश्न है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, बी M.N. रॉय ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी राम मनोहर लोहिया ने। 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने। 21वां प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के, बी लॉर्ड लिटन के, सी लॉर्ड मेयो के, डी लॉर्ड रिपन के। यह प्रश्न UPPCS 2001 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। 22वां प्रश्न है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, डी इनमें से कोई नहीं। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। 23वां प्रश्न है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? ऑप्शन ए हावड़ा और श्रीरामपुर, बी बम्बई और ठाणे, सी मद्रास और गुंटूर, डी दिल्ली और आगरा। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन का निर्माण किया गया था 1853 ईस्वी में। 24वां प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी अंग्रेजों को, इसीलिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर रहे थे अंग्रेज। 25वां प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त के तहत
जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? ऑप्शन ए 89%, बी 11%, सी 66%, डी 33%। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 89%। 89%। 26वां प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे? 1 मद्रास प्रेसिडेंसी, 2 बम्बई प्रेसिडेंसी, 3 पूर्वी बंगाल, 4 असम, डी 5 कुर्ग। ऑप्शंस ए है 1 2 3 एवं 4, बी 1 3 4 एवं 5, सी 1 2 4 एवं 5, डी 1 2 3 4 एवं 5। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 एवं 5। ये चारों क्षेत्र शामिल थे रैयतवाड़ी व्यवस्था में। 27वां प्रश्न है उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, बी टॉमस मुनरो, सी कैप्टन रीड, डी चार्ल्स ग्रांट। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड। 28वां प्रश्न है समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महालवाड़ी व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह भारत की सर्वाधिक भूमि यानी 51% भूमि पर अपनाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था क्योंकि यह कृषकों के हित में थी। 29वां प्रश्न है भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग जो कि 1929 में आया था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, बी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। इसी तरह से और भी ऑप्शन है, इसमें सही होगा बी वाला ऑप्शन श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। इसके बाद 30वां प्रश्न है, ये और ऑप्शन थे भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना और अन्य ऑप्शन है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी नंबर सही था। 30वां प्रश्न है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी पंजाब एंड सिंध बैंक। 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवध कमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित किया गया था अवध कमर्शियल बैंक। इसी के साथ आज के इस मॉक टेस्ट का पर यह अंत होता है। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही हाजिर होंगे। आपने इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।